न पूछो गया से क्या मिल गया है। अगर दिल से पूरे तरीके से मोहब्बत करेंगे तो बोलिएगा न पूछो गया से क्या मिल गया है। अरे अमीनुल हुदा से खुदा मिल गया है। अरे अमीनुल हुदा से खुदा मिल गया है। न पूछो गया से क्या मिल गया है। और खुदा के करम से मेरी रहबरी को, खुदा के करम से मेरी रहबरी को, अरे गया के अमीनुल हुदा मिल गया है। अरे गया के अमीनुल हुदा मिल गया है। न पूछो गया से क्या मिल गया है। दो शेर ये दूल्हा बैठे हैं और कितने बाप खुश नसीब होंगे। हुजूर फरमाते हैं हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर। शायर कहता है कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। अरे उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, तो ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। ज़माने भर। अब देखिए बाप लोग कितने खुश हो रहे होंगे। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, तो ज़माने भर में इनको हाफिज़े कुरान कहते हैं। ज़माने भर में इनको हाफिज़े कुरान कहते हैं। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। बेशक जो तुम कर रहे हो खुदा देख रहा है। खुदा देख रहा है। जितने घर चले गए, जो मेला से घर चले गए, उनको भी खुदा देख रहा है। और जो जलसे में अभी तक बैठकर पीरे तरीक़त के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, उसे भी खुदा देख रहा है। क़यामत के दिन पूछेगा कि पता के सरज़मीन पर अपनी तबीयत के मर्जी से गया था कि मुस्तफा के शरीयत की वजह से गया था। अपनी तबीयत से जो काम करते हैं वो मरदूद हो जाता है, और जो शरीयत पर चल के करते हैं खुदा के बारगाह में कबूल हो जाता है। आइए देखते हैं 5 मिनट के अंदर ये हाफिज़ कुरान 8 बैठे हैं। ये बालाझाड़ की सरज़मीन से, दारुल उलूम से निकल रहे हैं। आप कितने खुशनसीब होंगे। बगदाद की सरज़मीन का इतिहास गवाह है। और इसे सुनिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान नहीं बना, हमारे सर पे ताज नहीं होंगे। आगे से पीछे जितने लोग सब सुने कि आखिर हम पढ़ाते हैं, हमें सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। ज़कात का पैसा मदरसा में देते हैं, फितरा का पैसा मदरसा में देते हैं, घर का पैसा मदरसा में देते हैं, सवाब कितना मिलता है। बगदाद की इतिहास गवाह है। एक कब्र खोदने वाला का बयान है कि हम कब्र खोद के इंतजार कर रहे थे। गौर से सुनिएगा। एक जनाजा आया, उस जनाजे में भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे। एक ज़ईफ़ा
कांधे पे जनाजा लेकर आती है। कब्र में दफनाने के बाद वो ज़ईफा चली गई। वो कब्र खोदने वाला का बयान है, गायब से आवाज आ रही थी, ए फरिश्तों, जो ज़ईफा भी एक नौजवान को दफन करके गई है, इसके कब्र में रहमतुन की बारिश बरसा दो। और से सुनिएगा, जो फिर कब्र खोदने वाला का बयान है, वही ज़ईफा कुछ दिनों के बाद फिर कांधे पर एक और बेटा को लाती है। वो कितने माँ सब्र करने वाली माँ होगी। आज जिसके माँ हाफिज़े, जिस माँ के बेटे हाफिज़े कुरान बने हैं, वो भी माँ खुश हो रही होगी। और जिसके बेटे के, जिस माँ के बेटे हाफिज़े कुरान ना बने, वो माँ सोच रही होगी, काश मेरा बेटा होता, हम भी हाफिज़े कुरान बनाते। यहाँ भाई तरस रहे होंगे, बाप तरस रहे होंगे, लेकिन ये पाला झगड़ा के सरजमीन पर आकर मिलाद सुनने वाले सुन लेना, जिसका बेटा नहीं है तरसना नहीं, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है तरसना नहीं। बगदाद के इतिहास गवाह है, वो आदमी बोलता है, वही ज़ईफा कुछ दिनों के बाद एक और बेटा के जनाजा लेकर आता है। फिर दफन करके बाद बढ़िया जाने लगती है। मैंने दामन पकड़ कर आवाज दी है, ए ज़ईफा बता तो सही, वो आखिर अगले जनाजा किसका था? वो ज़ईफा बोलती है, तू क्या पूछ रहा है? वो कब्र खोदने वाला बोलता है, बता तो सही, तू कितने खुश नसीब है, बता कौन थे? वो ज़ईफा जवाब देती है कि पहले जो मैंने बेटा लाया था वो भी मेरा ही बेटा था, अभी जो जनाजा लाया हूँ ये भी मेरा बेटा है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो ज़ईफा जवाब देती है कि पहले जो ने मेरा बेटा लाया था वो मदरसा में कुरान के हिफ्ज़ कर रहा था, खुदा को मंजूर न हुआ, बीच में इंतकाल कर गया। 10-20 पारे किए थे, अल्लाह का प्यारा हो गया, मैंने दफन करके गई। वो कब्र खोदने वाला बोलता है कि बता ये कौन था? वो ज़ईफा जवाब देती है, ये भी मेरा बेटा था, लेकिन ये जिंदगी भर कमाता था, कमा कमा के जो बेटा हाफिज़े कुरान बनता था उसी पे खर्च करता था। वो कब्र खोदने वाला बोलता है, अभी अभी गैब से आवाज आई थी कि जो हाफिज़े कुरान बन रहा था उसके भी कब्र में रहमत और नूर की बारिश बरसा दे, और जो पैसा खर्च कर रहा था उसके भी कब्र में रहमत और नूर की बारिश बरसा दे। जिसका बेटा नहीं है वो तरसे नहीं, मदरसा में पैसा खर्च करे। हमारा आपका पैसा से कसम खुदा की, एक बेटा अगर आलिम बन गया, आलिम दीन बन गया, एक बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, तो कसम खुदा की जहां माँ बाप जन्नत में जाएंगे, वही पढ़ाने वाला आदमी भी जन्नत में जाएगा। हम नहीं कहते, मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके पैसे से बेटे कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस पढ़ाने वाले को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देता है। तो शेर पढ़ता हूँ, रुखसत होता हूँ, पीरे तरीक़त आएंगे। कैसे पढ़ रहा हूँ? इसलिए कि सहाबी ने 1400 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, बनी इस्राइल में जब अल्लाह के बंदे अल्लाह से रुगदारी करते थे, नफरमानी करते थे, खुदा नबी भेजता था। आज हम इतने अफसोस की बात है, कसम खुदा की, ये उलमा जिस गली से चलते हैं, हमारे अंदर इतनी नफरत ही नफरत है, उलमा को देखकर मुंह फेर लेते हैं। कसम खुदा की, ये उलमा वो उलमा है, आप गाली देते हैं, आपको जहन्नम से बचाने की काम करते हैं, आप हटाने की बात करते हैं, इमामत से हटा दूंगा, लेकिन ये उलमा गाली नहीं देते, सब्र कर लेते हैं, बल्कि आपको जन्नत का रास्ता बताते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, जो आलिम दीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको जहन्नम में भेजता नहीं है, जन्नत अता फरमाता है। हम सब कहते हैं, ये उलमा कहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह जिंदगी दे, तो आलिमों से मोहब्बत करते हमें मौत अता फरमा। कैसे फरमा कि आलिमों तेरी क्या शान है, तेरे सीने में कुरान है, बाग जन्नत का मेहमान है, तेरे सीने में कुरान है। तो मुस्तफा 1400 साल पहले इरशाद फरमाए थे, जो बनी इस्राइल के नबी काम कर रहे थे, मेरे उलमा काम करेंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। पीरे तरीक़त के इस्तक़बाल के कोई नहीं उठेगा। बाबू उठिए मत, पीरे तरीक़तदार है, नारा लगाइए। शौकत शाही नताजे खुशरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बाग़े जन्नत में तुझे मसलके ही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, माँ बाप को खुद में बेटा वही ले जाएगा। सारे लोग हाथ उठाए पीरे तरीक़त के लिए, सारे लोग उठाए उठाए, जो नहीं उठाएगा दुआ करते हैं 3 बजे रात में खुद उठ जाएगा। सारे लोग हाथ उठाए, बोल नारे तकबीर,
जोर से नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त